हेलो एवरीवन, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। ये 25 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक की आपकी टैरो रीडिंग्स हैं, टैरो प्रेडिक्शंस हैं। और देखिए, आप लोगों के लिए पिका कार्ड रीडिंग के लिए एक सेपरेट चैनल क्रिएट किया है। और अभी हाल फिलहाल आपकी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी, उस पर पिका कार्ड रीडिंग उस चैनल पे अपलोड हुई है। और थर्ड पार्टी पे आई डोंट नो अपलोड हो चुकी है या फिर अपलोड होने वाली है। और अगर आप इन्हीं टॉपिक्स में इंटरेस्टेड हैं तो आप उस चैनल को विजिट कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। और देखिए, इस चैनल को भी अगर आप रेगुलरली देखते हैं, आपको वीडियोस पसंद आते हैं और अभी तक आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। क्योंकि देखिए, आपकी सब्सक्रिप्शन, आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स बहुत बड़ी एक मोटिवेशन होते हैं नेक्स्ट वीडियो को बनाने के लिए। इसी के साथ साथ अगर आप शॉर्ट रील्स में इंटरेस्टेड हैं, रिलेशनशिप टिप्स में इंटरेस्टेड हैं, तो आप मेरा इंस्टा का पेज भी फॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और बहुत सारे लोगों का सवाल होता है, मैम हम इस रीडिंग को किस साइन के हिसाब से देखें? तो देखिए, टैरो रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं, चाहे वो आपका लगन हो, चाहे वो आपका मून साइन हो, चाहे सन साइन हो, चाहे नाम के हिसाब से राशि हो। और अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको यही कहूँगी कि जिस साइन को आप अभी तक फॉलो करते आ रहे हैं या फिर जिस साइन के साथ आप सबसे ज़्यादा कनेक्ट करते हैं, आपको लगता है कि भाई यही साइन आपका है, आप उसी साइन के हिसाब से टैरो रीडिंग को देखें। तो चलिए जी, शुरू करते हैं कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। तो चलिए वर्गोस, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं किंग ऑफ कप्स एंड ट्रांसफॉर्मेशन। और ये कार्ड्स कहते हैं कि इस वीक स्पेसिफिकली अपने प्रोफेशनल फ्रंट में जो भी काम आप कर रहे हैं, जिन भी लोगों से आप डील कर रहे हैं, कहीं आप थोड़े से इमोशनल, थोड़े से सेंटिमेंटल होते हुए दिख रहे हैं। एक लविंग केयरिंग एनर्जीज में आप बहुत ज़्यादा इस वीक रहते हुए दिख रहे हैं, जहाँ पे देखिए मटेरियलिस्टिक चीज़ें, मनी, पैसा आपके लिए इतना अहम नहीं रह रहा है। कहीं कनेक्शंस आपके लिए ज़्यादा अहम रह रहे हैं, कहीं फीलिंग्स, सेटिस्फेक्शन, इमोशंस, लव, केयर आपके लिए ज़्यादा अहम रह रही है। और कुछ के लिए ये भी हो सकता है कि कोई इंसान किंग ऑफ कप्स वाली एनर्जीज के हैं, यानी कि काफ़ी लविंग है, केयरिंग है, इमोशनल है, उनके साथ आपकी ज़्यादा डीलिंग्स हो रही हैं, उनके साथ आपकी ज़्यादा इंटरैक्शंस हो रही हैं। और कहीं वो काफ़ी सपोर्टिव, काफ़ी कोऑपरेटिव जो भी आप कर रहे हैं या फिर आपके लिए रहते हुए दिख रहे हैं। और डीपर लेवल के लिए ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड किसी लेवल पे किसी तरीके के चेंजेस या फिर एंडिंग बिगनिंग चाहने की या होने की बात करता है। और हो सकता है कि इन्हीं एंडिंग बिगनिंग चेंजेस को लेकर आप थोड़े से इमोशनल हो रहे हैं, या फिर जो इंसान बहुत लविंग केयरिंग है आपके वर्क फ्रंट पे, वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं। और देखिए, यहाँ पे मैं आपको यही कहूँगी वर्गोस कि प्रोफेशनल फ्रंट में जब भी हम चीज़ों को लेकर इमोशनल होते हैं, सेंटिमेंटल होते हैं, तब कहीं हम एक प्रोफेशनल एटीट्यूड खोते हैं, जिसकी वजह से फ्यूचर में हमें कुछ प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। तो मैं आपको ये नहीं कह रही हूँ कि आप इमोशनल ना हो, लेकिन इन द प्रोसेस थोड़ा सा ख्याल रखें कि कहीं आप अपना प्रोफेशनल एटीट्यूड तो नहीं खो रहे हैं। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं रीन्यूअल एंड सैक्रिफाइस। तो देखिए, दोनों ही फ्रंट्स के कार्ड कहीं एक एंडिंग बिगनिंग की बात करते हैं। तो देखिए, ओवरऑल ही इस वीक कुछ ऐसी सी एनर्जीज रह रही हैं। यहाँ पे पर्सनल फ्रंट के लिए रीन्यूअल का कार्ड एक फ्रेश बिगनिंग की बात करता है, नए सिरे से किसी चीज़ को स्टार्ट करने की बात करता है। और देखिए, ये भी सबके लिए डिफर कर सकता है। कुछ के लिए कोई रिलेशनशिप हो सकता है जिसमें अगर पीछे कुछ इश्यूज, कुछ मसले चल रहे थे, तो इस वीक या तो उन इश्यूज, उन मसलों को ख़त्म करके नए सिरे से आप अपने लव्ड वन के साथ एक नई बिगनिंग करना चाह रहे हैं, या फिर कुछ के लिए हो सकता है कि इस रिलेशनशिप को ही एंड करके आप अपने लिए एक नई फ्रेश स्टार्ट करना चाह रहे हैं। और देखिए, यहाँ पे मैंने आपको रिलेशनशिप का एग्जाम्पल दिया है। पर्सनल फ्रंट से
रिलेटेड कोई भी एरिया हो सकता है जिसमें एक फ्रेश स्टार्ट आप करना चाह रहे हैं। एंड देखिए इसी से रिलेटेड या फिर अदरवाइज भी थोड़ा सा पॉज लेके आप पीछे मुड़कर देखते हुए भी मुझे दिख रहे हैं, जहाँ पे एक एनालिसिस हो सकता है इस वीक आप करें कि जो भी पीछे आपने किया उससे आपको क्या प्रॉफिट हुआ, क्या लॉस हुआ, आपने पीछे क्या किया जिससे आपको परेशानी हुई, और क्या किया जिस चीज़ ने आपको एक खुशी, एक हैप्पीनेस दी, और उसी के हिसाब से आप एक फ्रेश स्टार्ट करना चाह रहे हैं। उसी के हिसाब से आप एक नई बिगनिंग किसी लेवल पे अपने पर्सनल फ्रंट में करना चाह रहे हैं। और इसी से रिलेटेड देखिए कुछ कॉम्प्रोमाइज़ेस, कुछ एडजस्टमेंट्स भी आप करते हुए दिख रहे हैं। कहीं चीज़ों को देखने का, कहीं चीज़ों को डील करने का अपना नज़रिया भी आप बदलते हुए दिख रहे हैं। और वर्गोज़ ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट भी होता है, क्योंकि देखिए जब एक ही तरीके से हम चीज़ें करते रहते हैं और हमें वो डिज़ायर्ड आउटकम नहीं मिलता, तो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि हम डिफरेंट एंगल से उन्हीं चीज़ों को समझने की कोशिश करें, डिफरेंट तरीके से उन्हीं चीज़ों को डील करें। और अगर ऐसा आप कर रहे हैं तो बहुत सही कर रहे हैं। और देखिए ओवरऑल देखें तो इस वीक की एनर्जीज ठीक ठाक रहती हुई दिख रही हैं। एंड गाइडेंस से आप लोगों के लिए कार्ड है ओपन अप। और देखिए ये कार्ड कहता है कि किसी भी चीज़ को अगर आप बहुत टाइटली पकड़ कर बैठे हुए हैं, बहुत ज़्यादा अटैच हो रहे हैं, वो देखिए सबके लिए डिफरेंट चीज़ें हो सकती हैं। कुछ के लिए रिलेशनशिप हो सकता है, कुछ के लिए कोई जगह, कोई बात या कोई भी चीज़ हो सकती है जिसको अगेन आप बहुत टाइटली पकड़ कर बैठे हुए हैं, बहुत अटैच हो रहे हैं। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप उसको लेट गो करें और थोड़ा सा आप ओपन अप हों नई चीज़ों के लिए, नए लोगों के लिए, नई जगहों के लिए। और देखिए उस डायरेक्शन में आप कहीं बहुत ओपन माइंड के साथ एक्शन इनिशिएटिव्स भी ज़रूर लें। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए लियो साइन का कार्ड है और इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ ऑरेंज आप लोगों के लिए इस वीक लकी रह सकते हैं। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा संडे। तो ये था वर्गोस आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए।